पहले आप रिसर्च का ये पार्ट देखो, इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन का जो बहुत सारा एक्टिविटी है वो शांत तो होता ही है, लेकिन जो दिमाग के अंदर सिनेप्सेस हैं वो श्रिंक हो जाते हैं लगभग 20% से, जो कि ये बताता है कि कितने भारी मात्रा में रिपेयरिंग चल रही होती है और स्लीप कितना जरूरी है हमारे लिए। मतलब ब्रेन का जो पार्ट चलते टाइम एकदम दिन के समय एक्टिव रहता है, वही 100% से घट के 80% पे आ जाता है और 20% कम्प्लीटली श्रिंक होके रिपेयरिंग चल रहा होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सोते वक्त आखिर होता क्या है हमारे बॉडी में, सोते वक्त बॉडी में क्या चल रहा होता है। तो इसका आंसर यही है कि जो भी आप दिन भर एक्सपीरियंस करते हो वो समराइज होके आपके मेमोरी में स्टोर होता है और ब्रेन का जो पार्ट है उसका मेंटेनेंस चलता है। जिस तरह गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, सर्विसिंग होता है, वैसे ही सोना क्या हुआ, सोना बॉडी का एक सर्विसिंग हुआ। अगर सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो बहुत रफ हो जाएगा, जो कि नहीं सोने पे होता है। तो स्लीप का विज्ञान अभी यही कहता है कि सोने के वक्त जितना डिस्टरबेंस कम हो उतने अच्छे से आपका बॉडी रिपेयर होगा। जो बिना टूटा हुआ नींद होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। फैक्ट नंबर 26, क्या आपको पता है कि गूगल एक टाइप का चिप्स लॉन्च कर रहा है? आप बोलोगे गूगल चिप्स कैसे लॉन्च कर रहा है? तो क्या है कि गूगल जो है वो पिक्सल 7 सीरीज फोन लॉन्च कर रहा है। तो जो चिप्स का पैकेट होगा वो बिल्कुल फोन की तरह दिखेगा और उसमें कैमरा भी होगा चिप्स के पैकेट में। तो वो जो डिजाइन है, जो एक्चुअल फोन जो कलर्स में निकलेंगे, उसी को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली में गूगल चिप्स को निकाल रहा है, गूगल ओरिजिनल चिप्स। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि सर्वेज में ये पता चला है कि जो कपल होते हैं, कोई भी कपल का 2 पर्सन है, दोनों का इंटरेस्ट अगर सेम सब्जेक्ट में हो तो वो रिलेशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। वैसे ही कपल में जो म्यूजिक की बात आती है, अगर 2 जन म्यूजिक सुनता है और वो भी सेम तरह का म्यूजिक, तो वो भी रिलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि दोनों का थॉट एक ही तरह का होगा और इससे भी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन उत्पन्न होता है। वो बेटर कम्युनिकेटर होते हैं ड्यू टू सेम इंटरेस्ट इन म्यूजिक टेस्ट। फैक्ट नंबर 24, ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। बालवीर टीवी सीरीज के जो एक्टर है ये देव जोशी, ये एक बहुत ही स्पेशल सा काम करने जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। ये 8 मेंबर का क्रू जो कि स्पेसएक्स के मून ट्रिप पे जाएगा, उस 8 मेंबर में ये भी है। जी हाँ, एलॉन मस्क का एक ट्रिप होने वाला है स्पेसएक्स का, जिसमें वो चांद पे लैंड तो नहीं करेंगे लेकिन चांद के चारों तरफ होके घूम के आएंगे। ये एक मिशन करने जा रहा है स्पेसएक्स। तो इस आर्टिकल में देखो, इसमें ये बताया गया है कि देव जोशी उनमें से एक है और इसको जापानीज बिलियनियर लॉन्च करने वाले हैं। इस क्रू को नाम दिया गया है डियर मून क्रू। फैक्ट नंबर 23, क्या आपको पता है कि इंसानों को जितने कलर्स नहीं दिखते उससे ज्यादा चिकन्स को दिखते हैं और ये चिकन्स अल्ट्रा वायोलेट लाइट को भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 22, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो वर्ड है सेट, ये जो वर्ड है ये काफी स्पेशल है क्योंकि इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ मीनिंग है एक इंग्लिश वर्ड में। क्योंकि एक इंग्लिश वर्ड का जितना मतलब हो सकता है उसी के मामले में ये लार्जेस्ट वर्ड है विथ डिफरेंट मीनिंग्स। जो ये सेट वर्ड है इसको हम लोग 430 प्रकार से यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिल्म का सेट हो गया, कोई चीज को सेट कर देना हो गया। ऐसे करते करते 430 सेंस है इस सेट वर्ड का। सेट वर्ड का सबसे ज्यादा डेफिनेशन है। फैक्ट नंबर 21, कई स्टडीज में ये पता चला है कि च्युइंगम जो है वो कंसंट्रेशन में मदद करता है। अब ये कैसे होता है वो तो नहीं पता, लेकिन जो लोग च्युइंगम चबाते हैं वो लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं अच्छे मात्रा में। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि जो बीज होते हैं मधुमक्खी, वो दूसरे बीज को भी काटते हैं। अगर कोई बाहर वाला मधुमक्खी आ जाए तो जो गार्ड बीज होते हैं, बीज बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें क्वीन किंग ये भी होता है और गार्ड भी होता है। तो जो गार्ड होता है वो कोई अनजाना अगर बी आ गया तो उसको काट देता है। एक बी दूसरे बी को काट देता है। कई बीज होते हैं जो कि दूसरों का नेक्टार को, जो जूस होता है, जो रस होता है, उसको चोरी करने आते हैं, तो एक बी दूसरे बी को काट लेता है। ये तो ऐसे हो गया कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काट लेता है, ऐसा होता है क्या? फैक्ट नंबर 19, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो घर था उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था। अंडरग्राउंड में बहुत सारे हड्डियों को पाया गया, करीब 1200 हड्डियों के पीस को पाया गया। लगभग 15 लोगों का हड्डी था वहाँ।
तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के घर के नीचे इतना हड्डी क्यों पाया गया? तो इस पे रिसर्च होने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सामने आया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फ्रेंड था, उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था विलियम ह्यूसन। तो ये पता चला कि वो इलीगली यहाँ पे एनाटॉमी स्टडी करते थे, मतलब बॉडी पार्ट्स की स्टडी करना। उस टाइम बहुत ही कम जानकारी अवेलेबल थी ह्यूमन के बॉडी के बारे में। तो लर्निंग के पर्पस से इलीगली विलियम ह्यूसन वहां पे बॉडीज की स्टडी करते थे और वही हड्डी को पाया गया। फैक्ट नंबर 18, धरती पे 4 हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो आपको पता है अफ्रीका जो है वही इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे चारों हेमिस्फेयर मौजूद है, चारों हेमिस्फेयर को वो कवर करता है। फैक्ट नंबर 17, डॉग्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि डॉग्स कुछ भी स्मेल करते हैं जब शुरू में तो वो अपने राइट साइड से स्मेल करते हैं। राइट साइड से स्मेल करेंगे, वो स्मेल प्लीजेंट होगा तब दोनों नाक से सूंघना शुरू करते हैं। अगर प्लीजेंट नहीं होगा, डेंजर का संकेत होगा, तो वो सिर्फ राइट से ही सूंघेंगे, वहीं पर कट ऑफ कर देंगे। ये काफी अमेजिंग रिसर्च हुई है डॉग के बारे में। आपको तो पता ही होगा कि डॉग जो है उनके सूंघने की शक्ति जो है वो इनक्रेडिबल है। फैक्ट नंबर 16, एक डोनट प्लैनेट का कॉन्सेप्ट निकलता है कि क्या कोई प्लैनेट ऐसे डोनट का शेप का हो सकता है? तो टेक्निकली हाँ। क्या है कि ऐसा डोनट का शेप का प्लैनेट आज तक कहीं फाइंड तो नहीं किया गया है, बट वैज्ञानिकों का मैथमेटिक्स अभी भी ये कहता है कि कहीं न कहीं यूनिवर्स में डोनट प्लैनेट कहीं न कहीं होगा। डोनट खाने का मन कर रहा है। इन आर्टिकल्स में आप देख सकते हो कि मैथमेटिकली डोनट प्लैनेट फिजिक्स के लॉ के हिसाब से पॉसिबल है और कहीं न कहीं यूनिवर्स में तैर रहा है। फैक्ट नंबर 15, मर्सिडीज जो ये कंपनी है ये बहुत ही फेमस कंपनी है, बट आपको पता है इसका नाम कहाँ से आया? मर्सिडीज का पहले नाम था डैमलर बेंज, उनके को फाउंडर्स के नाम पे। फिर डैमलर बेंज से कंपनी का नाम मर्सिडीज करा दिया गया, अभी का लग्जरी ब्रांड। मर्सिडीज जो नाम है वो वहाँ के एक बड़े इंजीनियर जो कि मर्सिडीज में काम करते थे, बहुत बड़े इंजीनियर जो कि बहुत वैल्यूएबल थे उस कंपनी के लिए, उनकी बेटी थी जिनका नाम था मर्सिडीज जेलिनेक। तो उसी के ऊपर सबके सहमति के साथ उस कंपनी का नाम रख दिया गया मर्सिडीज। फैक्ट नंबर 14, एक बहुत ही मिस्टीरियस फैक्ट है कि हमारे पॉपुलेशन में कुछ परसेंट लोग, पहले मैंने आपको बताया ना कि ऐसे थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं जो कि ट्रांसीडेंटल होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो थॉट यूनिवर्स के बाहर निकल रहा है। अब बहुत ही डीप बात है और नॉनसेंस भी लगेगी। और दूसरी तरफ ऐसे भी ड्रीम्स को बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं जो कि बिल्कुल रियल लाइफ की तरह लगती है। वो इतनी हाइपर रियलिस्टिक होती है, बिल्कुल एक पैरेलल यूनिवर्स के तरह। फैक्ट नंबर 13, जेरोक्स आप तो कराते ही होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये जेरोक्स कराते होंगे ये बोलना गलत है, क्योंकि जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, न कि उस प्रोसेस का नाम है कि जेरोक्स करना, कॉपी करना आप बोल सकते हो जनरल टर्म में। जेरोक्स कॉर्पोरेशन, जिसको कि शॉर्ट में जेरोक्स कहा जाता है, यही सबसे पहले प्लेन पेपर कॉपिंग में इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी थी। फोटोकॉपी ये जनरल टर्म यूज होना चाहिए, न कि जेरोक्स। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि डायसन कंपनी एक ऐसा हेडफोन रिलीज कर रही है, लॉन्च करने वाली है कुछ महीनों में, करीब 3 महीने बाद मार्च में, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। आप गाने तो सुन पाओगे और साथ में हवा भी प्यूरिफाई होगी। ये बिल्कुल एक साई-फाई कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कितना गजब दिख रहा है ये। अब बहुत लोग ये मान रहे हैं कि ये प्रोडक्ट काफी सक्सेसफुल होगी, बहुत लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप होगी। इसकी कीमत जान के तो लग रहा है कि काइंड ऑफ फ्लॉप ही है, क्योंकि ये करीब 80,000 रुपए में मिलेगा। अब इतने में शायद ही कोई लेगा, लेकिन एक चीज है कि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है। ऐसा आज तक कोई कंपनी ने नहीं किया है कि आप गाना भी सुन रहे हो और पॉल्यूशन वाले जगह पे एयर भी प्यूरिफाई होगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि जो गॉडजिला मूवी है उसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि गॉडजिला मूवी में गॉडजिला को ही मात्र 15 मिनट दिखाया गया है। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे, गॉडजिला का स्क्रीन टाइम है 15 मिनट, और इसके लिए बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया है। फैक्ट नंबर 10, क्या चांद पे वेस्ट मौजूद है? जिस तरह धरती पे कचरा होता है, चांद पे इंसान नहीं, वेस्ट कहां से होगा? लेकिन जितने भी मिशंस और सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, मिशन किया है, इन सब में बहुत सारा वेस्ट भी है एक्चुअल में चांद में।
जी हाँ, मून पे वेस्ट प्रेजेंट है। इनफैक्ट करीब 4 लाख पाउंड यानी 1,80,000 केजी का वेस्ट चांद पे मौजूद है। बोलो, चांद पे इंसान नहीं रहते तब भी 2 लाख केजी वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया वहां पे। अब आप सोच रहे होंगे वेस्ट किस टाइप का, क्या बनाना का छिलका रखा होगा क्या? नहीं, जो स्पेस के डेब्रिस है, जो स्पेस क्राफ्ट के टुकड़े हैं, डेब्रिस है, मेटल, सब साइंटिफिक वेस्ट सब मौजूद है। एकदम मेटल होगा, स्क्रू ड्राइवर होगा, स्पेस सूट का पार्ट होगा टूटा हुआ, ऐसा टाइप का वेस्ट। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे नंबर 1 रैप जो किया गया है वो एमिनेम द्वारा किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का आप ऑफिशियल पेज देख सकते हो कि गॉडजिला गाने में करीब 30 सेकंड में इन्होंने 225 वर्ड बोला है, यानी 1 सेकंड में लगभग 7.5 वर्ड बोला है इन्होंने। 1 सेकंड में 7.5 वर्ड बोला है इन्होंने। 1 सेकंड में 7.5 वर्ड बोला है। 1 सेकंड में कैसे बोल सकता है? मैं 6 वर्ड बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, 1 सेकंड में 7.5 हो ही नहीं पा रहा। वो 1 सेकंड में 7.5 वर्ड, 1 सेकंड में 2 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 वर्ड। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि ये जो बेबी वॉकर्स है जो कि हम लोग बहुत घरों में देखते हैं, बच्चों के लिए रखा रहता है, ये एक्चुअली में कनाडा में 2014 से इल्लीगल है। जी हाँ, अब दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में इंक्लूडिंग इंडिया इलीगल नहीं है ये, लेकिन मेरे ख्याल से ये डेंजरस के कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप ये आर्टिकल देखो। ऐसे कई सर्वेज में पता चला है कि हजारों बच्चों को चोट लग जाती है इन बेबी वॉकर्स के चलते, और इसलिए 2004 में ही कनाडा में इसको इलीगल बना दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, माउंट एवरेस्ट में रेनबो वैली नाम का एक जगह है। अब मेरा लास्ट लाइन सुन के आपको लग रहा होगा क्या जगह होगा, रेनबो वैली, 7 नदी कलर ऐसा कुछ दिखता होगा, लेकिन नहीं। जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हुए मर गए थे उनका जैकेट मल्टीपल कलर का होता है। बहुत सारा लाश उस जगह पे पड़ा हुआ है माउंट वैली में, मरे हुए लाशों का मल्टीपल जैकेट, और इसीलिए उसको सतरंगी रेनबो वैली कहा जाता है। उन लाशों के चलते, उन जैकेट्स के चलते। कितनी डार्क, इंटरेस्टिंग। वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन जरूर कर लेना और ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।